हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गेम चैनल। और क्या बढ़िया सी शुरुआत हो चुकी है हमारी सुपर एट की इंडिया के लिए। हालांकि काफी टफ शुरुआत है। साउथ अफ्रीका ने फोड़ दिया था इंडिया को, उसके बाद वेस्ट इंडीज ने फोड़ दिया है जिम्बाब्वे को। अब दोनों जो थोड़ी नीचे है टीम, इंडिया और जिम्बाब्वे, उनका मैच होने वाला है जो कि 26 तारीख को शाम को 7 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। ये काफी बेहतरीन सा स्टेडियम है। इंडिया के लिए एक इमोशन है चेन्नई का स्टेडियम। बाकी अगर हम लोग सबसे पहले पिच रिपोर्ट के साथ बात कर लें, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे रहेगा ड्यू का, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है जो श्रीलंका में होती है। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे भी स्ट्रांग है और इंडिया भी स्ट्रांग है। तो अगर हम लोग पिच पे बात करें तो इनिशियली काफी अच्छा बाउंस पेस रहता है। उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ी स्लिप होती है बॉल, तो बैट्समैन को मदद है। जो लंबा टिकेगा वो ज्यादा अच्छा खेल सकता है, बट स्टिल चेज ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू आने का 100% चांसेस है। बाकी अगर हम लोग एवरेज स्कोर्स की बात कर ले इसके अंदर, तो यहाँ पे अराउंड 182 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है और सेकंड के अंदर 160 का। तो ऑब्वियसली मानते हैं कि पहला ऑब्वियस हमेशा ज्यादा ही होता है, पहला स्कोर और सेकंड स्कोर हमेशा ज्यादा, बट स्टिल चेस करना यहाँ पे ज्यादा इजी है क्योंकि ड्यू का फैक्टर प्रोबेबली रहेगा। बाकी अगर हेड टू हेड की बात करें, तो इंडिया और जिम्बाब्वे के 10 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, उसमें से 7 इंडिया ने जीते हैं और 3 जिम्बाब्वे ने। बाकी अब लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के साथ। बिल्कुल मयिक। यहाँ पर प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो आई थिंक चेंजेस करने में आई थिंक काफ़ी देरी हो गई है, तो कोई चेंजेस ओपनिंग में तो नहीं देखने को मिलेगा। ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करते हुए दिख बिल्कुल। सकते हैं, और जो ठीक भी आई थिंक अब इस स्टेज पर आकर आपको कोई भी चेंज करना भी नहीं चाहिए। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, देन उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ये तीनों एज़ इट इज़ रहेंगे। एक चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो अब तक हो जाना चाहिए था, अक्षर पटेल की यहाँ पर वापसी हो सकती है बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर। बाकी उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह, आई थिंक ये एज़ इट इज़ रहने वाले हैं। तो ये हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी क्या कहना चाहेंगे मेरे? लास्ट मैच काफी खराब रहा था हमारा, बट हमें पता है कितनी स्ट्रांग टीम है, किस बेसिस पे खेलती है। मैं अच्छे पॉइंट से शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले बॉलिंग से बुमराह और अक्षय ने दिखाया क्यों वो इंडिया के लिए सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं। उन्होंने खराब सिचुएशन में भी इंडिया को इनिशियल भी मूवमेंट अच्छा करके विकेट निकाले थे और लास्ट में आके भी अच्छे खासे विकेट निकाले थे। तब साउथ अफ्रीका शायद 180 तक पहुंची थी, अदरवाइज वो शायद 200 पार होता। तो वहां से कोई शिकायत नहीं। वरुण का दिन खराब था, हम समझते हैं, एक दिन सबका खराब हो सकता है, बट अभी नो कि वो कितना बढ़िया कमबैक करेंगे साउथ जिम्बाब्वे के सामने। तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। बाकी अक्षर पटेल को प्लीज लाएं। वो आपके की प्लेयर है, उन वो आपके वाइस कप्तान है, वो सबसे की प्लेयर, उनको लाएंगे। पिछले जो 2024 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा कर रहे थे। बॉलिंग से भले रन थोड़े देते, बट विकेट जरूर निकालते हैं वो। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को थोड़ा सा ढंग से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मार खा रहे लगातार। तो आपको उस पोजीशन पे लाना पड़ेगा जहां पे थोड़ा सा प्रेशर या तो रिलीज हो चुका है और थोड़ी टाइट सिचुएशन। अगर आप उस सिचुएशन में लाएंगे कि एक साइड से 12-13 रन पड़े और एक साइड से भी दूसरी साइड से भी उतने पड़ जाए, तो फिर वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो वो एक जरूरी है। बाकी बैटिंग की हम लोग बात करें तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से ही उम्मीद है सबसे पहले कि अगर वो अच्छा नहीं करेंगे, तो हमें दिख गया है कि किस हालत में इंडिया जा सकती है। क्योंकि लगातार निष्कर्ष भी हर वीडियो में बात करते आ रहे हैं कि स्ट्राइक रेट, आई थिंक निष्कर्ष से कंटिन्यू करेंगे। स्ट्राइक रेट की जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जो निष्कर्ष की बिल्कुल, फेवरेट रहती बिल्कुल। है। हमने ये चीज़ बात की थी कि अगर आप अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस का दौर आ गया है, अब यहाँ पर सिर्फ़ चलने से कुछ नहीं होगा, रन बॉल से कुछ नहीं होगा। आप सब साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ रन नहीं बनाने, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं। सेम लाइन पिछले मैच में बोली थी, सेम लाइन यहाँ फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर वो मैच नहीं है कि अगर आप नंबर 3, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, चूँकि हमें ऑलरेडी पता है कि ओपनिंग में हमारी हर बार प पार्टनरशिप कोलैप्स हो रही है। उसके बाद आपके पास मौका आता है, तो आप पिच पारी को सँभालते हैं, आप रन बॉल खेलते हैं। बट आई थिंक यही वो मैच था जहाँ पर किंग कोहली की यहाँ पर सबको याद आई है, क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसकी हमने बात भी की थी। ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट पोजीशन है, क्योंकि ओपनिंग में जब आप आते हैं आपके पास फ्री हैंड होता है मारने का, बट जब विकेट कोलैप्स करते हैं आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कैसे 20 ओवर तक उस पारी को लेके जाना है। तो आई थिंक वो अभी तक देखने को नहीं मिला, वो जिम्मेदारी से नहीं संभाला गया है। तिलक वर्मा पूरे वर्ल्ड कप में अभी भी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है जिस तरह के वो प्लेयर है। यहाँ पर एक और एड ऑन जो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है ना, जो यूजेज गलत है, वो मुझे लग रहा है रिंकू सिंह का। क्योंकि उन जिस कैपेबिलिटी के वो प्लेयर है, एक तो उनका यूज अच्छा नहीं हो रहा है, और वो उनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। ना उनकी पूरी बैटिंग आती है, अगर कहीं वो अच्छा खेलते भी हैं, या तो नॉट आउट चले जाते हैं, या फिर जब तक वो आते हैं उन पे इतना प्रेशर हो जाता है कि वो फिर 1-2 शॉट मार के गलत शॉट पे आउट हो जाते हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक अगर आप प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हैं, आप अक्षर पटेल जो आपके अच्छे वाइस कप्तान बना के आपने उनको बाहर बैठा दिया है। आई थिंक या तो आप उनको अंदर लाएँ, या फिर आप ऊपर किसी एक बल्लेबाज को, मतलब जिनको आप पूरा मौका दे सकें, आप उनको ऊपर प्रमोट करें। तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आई थिंक
अब तो खैर थोड़ा स्टेज बहुत क्रिटिकल है, अब तो आई थिंक कोई चांस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रैटेजी को थोड़ा अब यहाँ पर थोड़ा अटैकिंग मोड आपको रखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई डिफेंसिव मोड नहीं रख सकते। आपको 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम 70-80 रन से जीतना ही पड़ेगा बिल्कुल जिम्बाब्वे के बिल्कुल, सामने। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी रन रेट है जो -3.8 है टू बी एग्जैक्ट, उसको अगर हमें प्लस में लाना है तो एक स्टैट जरूर किसी ने बताया था मुझे कि अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करती है, आप उनको 150 के अराउंड ऑल आउट कीजिए और वो मैच आप मिनिमम 11 ओवर में जीतिए तो आप जस्ट पॉजिटिव में आ प्लस में जाएंगे। आएंगे। तो वो एक देखना जरूरी है। और अगर आप 250 रन बनाते हैं और जिम्बाब्वे को, मतलब आप +200 बनाते हैं और जिम्बाब्वे को अगर आप 150 के अंडर रोकते हैं तो आप प्लस में आएंगे। तो ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी जरूरी है अगर आपको प्लस में आना है, क्योंकि अभी हमें रिजल्ट पता नहीं है वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैच का क्या होगा और हम उस रिजल्ट पे जाना भी नहीं चाहते। हमें हमारे रिजल्ट से क्वालिफाई होना है, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होकर क्वालिफाई नहीं होना है। इतना हमें कॉन्फिडेंस है इंडिया टीम में कि वो कर लेंगे ये चीज को। तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि मिडल ऑर्डर को अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा और सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप पहले एक दो बल्लेबाजों पर डिपेंड नहीं हो सकते। और मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद हम जिम्बाब्वे की जरूर बात करेंगे। शिवम दुबे बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वो और अच्छा करते हैं, उनको प्लीज सपोर्ट करिएगा, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई बाकी अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग जिम्बाब्वे की स्क्वाड की तरफ। तो जिम्बाब्वे की अनबीटन आई थी स्क्वाड, बहुत ही बढ़िया स्क्वाड थी। हालांकि पहला मैच वो भी बहुत बड़ी मार्जिन से हार के आ रहे हैं, अब वो भी -5 की वो भी चाहेंगे कि 5.8, 5.8, ये वो भी चाहेंगे कि ये मैच जीते। 5.35 यस टू बी प्रिसाइज। वो भी ये चाहेंगे कि मैच जीते, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है अगर वो सेमीफाइनल के अंदर जाते हैं। आज तक नहीं पहुंचे हैं, वो काफी बड़ा मूवमेंट है। तो अगर उनकी प्लेइंग 11 की बात कर लें तो सबसे पहले आएंगे ब्रायन, उसके बाद उसके उनके साथ आएंगे मारूमानी, फिर आएंगे रायन जिनका फॉर्म इतना अच्छा भी नहीं है, रजा, सिकंदर रजा तो उनके कैप्टन है, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है उनका बैटिंग से। आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए उन्हें। उसके बाद टोनी या फिर बैन करन को भी खिलाया जा सकता है, लेट्स सी क्या रहता है। बाकी डैन बेयर्स आएंगे जो काफी एग्रेसिव बैट्समैन है नीचे लोअर ऑर्डर में आकर। पिछले मैच में उन्होंने 28 रन बना दिए थे 15 बॉल में, तो वो काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। नीचे फिर ब्रैड इवांस है, क्रीमर है, नार्गे भी है, उसके बाद ब्लेसिंग जो काफी लगातार बढ़िया बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक इनको भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जो लगातार अपनी 4 मैचेस से उन्होंने टीम खिलाई है वही खिलाएं, तो उनके लिए बेटर है। क्योंकि इंडिया का भी वही टीम चल रही थी, वो हारे, इट्स ओके। आई थिंक उन्हें भी चेंज नहीं करना चाहिए अक्षर पटेल के अलावा। और सेम आई थिंक जिम्बाब्वे को भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए। ओवरऑल काफी अच्छी टीम है उनकी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक जिम्बाब्वे जिस रन रेट से यहाँ पर हारी है, आई थिंक अब इनको वापसी के लिए कुछ की प्लेयर्स इनके हैं जिनको यहाँ पर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक पूरी टीम इन पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनके सबसे बेहतरीन बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी की। 4 4 इनिंग्स में 11 विकेट ले चुके हैं और इनके इकॉनमी भी 7 की है। आई थिंक ब्रिलियंट बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं। आई थिंक इतने अच्छे स्टेट्स, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड है अभी जो वर्ल्ड कप में चल रहा है किसी बॉलर का। तो आई थिंक यहाँ पर इनिशियल मूवमेंट जैसा आपने बोला चेन्नई में मिलती है, तो इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इनको नई बॉल हाथ में थमाते ही इनिशियल मूवमेंट से हमारे ओपनर्स को फिर तंग कर सकते हैं, तो आई थिंक इनको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्रैड एवंस इनको बहुत ज्यादा मौके बैटिंग में नहीं मिले थे। लास्ट इनिंग में हमने देखा था इनको बहुत नीचे आए थे और 43 रन इन्होंने मारे थे, 204 की स्ट्राइक रेट। आई थिंक ब्रिलियंट फॉर्म में है इस समय, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं इनकी बात भी करूं तो ये बैटिंग के साथ साथ ये अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। अगर इनके स्टेट्स की बात करें तो 4 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं। आई थिंक बहुत अच्छी इनकी तरफ से बैटिंग प्लस बॉलिंग ऑलराउंड स्किल्स इन पर देखने को मिल रही है। तो आई थिंक इनका चलना बहुत जरूरी है। और आई थिंक इनका यूजेज अच्छा नहीं किया है, तो इनको बैटिंग में आई थिंक प्रमोशन की जरूरत है। आप थोड़ा सा ऊपर आए, आप नंबर 4 नंबर 5 पर आकर आई थिंक पूरे 20 ओवर इनको संभालने की जरूरत है। उसके बाद आई थिंक अच्छा टोटल यहाँ पर ये बना सकते हैं। बाकी तीसरे अगर अगर हम बात करें, बताइए मेरी। मैं बस ये कहना चाह रहा था, इनका जो ओपनिंग पेयर है वो भी काफी कंसिस्टेंट चल रहा है। स्पेशली ब्रायन की अगर मैं बात करूं, अपने लीग के जो 3 मैचेस थे उसमें नॉट आउट रहे और तीनों मैचेस में इन्होंने 50 मारी है। इनका आज की डेट में स्ट्राइक रेट हालांकि कम है 125 का, वो एक कंसर्निंग पॉइंट है, बट जो एवरेज है वो 180 का है। लास्ट मैच में बस ये जल्दी आउट हुए थे। आगे आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये वन ऑफ द मेन बैट्समैन है। इनके इतना अच्छा एवरेज आई थिंक किसी कोई इक्का दुक्का प्लेयर आई थिंक कोई भी नहीं है जिनका 180 का एवरेज बिल्कुल है। बिल्कुल। ये लकीली लास्ट मैच में आउट हुए। मैं खुद यही सोच रहा था कि ये इस बार आउट होंगे वर्ल्ड कप में या नहीं होंगे। तो आई थिंक ये इनके कुछ प्लेयर्स थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी रहेंगी जिम्बाब्वे को। बाकी अगर मैं थोड़ी सी इनकी विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे चूंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से ऑलरेडी हार चुकी है, -5.35 का इनका नेट रन रेट है। तो आई थिंक इनको रन रेट पर नहीं जाना है, तो इनको दोनों मैचेस सिंगल हैंडेडली जीतने ही पड़ेंगे, तभी बिल्कुल इनका क्वालिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है।
बाकी अगर मैं इंडिया को भी एक बार कंटिन्यू थोड़ा वहां पर कंटिन्यूटी पे लाऊं, तो जो एक आपने बताया था, एक तो वही चांस है कि आप 250 प्लस बनाए, उसके बाद 150 के आसपास इनको ऑल आउट दो करके सौ वहां प्लस जीते। 200 प्लस 200 प्लस 250 प्लस हाँ, तो बहुत मुश्किल है, पड़ेगा वो बना दे तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। बिल, बिल्कुल। और दूसरा आई थिंक जो एक चांस इनका बनता है, क्योंकि हम डिपेंड नहीं रहेंगे, बट आई थिंक वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाए, तो वहां पर नेट रन रेट का इशू नहीं आएगा। करेक्ट। क्योंकि एक चांस ये भी, अगर आप सिर्फ नेट रन रेट की लड़ाई करें, तो जब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का होगा, तो 100% दोनों का रन रेट नीचे आएगा, क्योंकि जितना मार्जिन इनका रन रेट में गया था, यहाँ अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, उतना रन रेट नहीं जाएगा जब दोनों टीम्स के बीच में मैच होगा। तो डेफिनेटली दोनों का रन रेट नीचे आएगा। उसके बाद इंडिया के चांसेस बन सकते हैं, बट वो बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चांसेस है। तो जो बट एक एक्चुअली आई थिंक जो एक बिल्कुल एग्जैक्ट इनके जो चांसेस है, वो तभी बनेंगे जब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए और इंडिया अपने दोनों मैचेस जीते। बिल्कुल। बट अगर बाय चांस वेस्ट इंडीज भी जीतती है तो इंडिया को यही करना है, उनको अपना बेस्ट देना है, अच्छी मार्जिन से जीते, तो वो शायद साउथ अफ्रीका को भी पार कर सकते हैं इन द फ्यूचर, अगर क्योंकि नेक्स्ट लास्ट मैच जो रहेगा वो साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे से रहेगा, तो हमें पता है कि वहाँ कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत शायद साउथ अफ्रीका को ना है। बट इंडिया को किसी भी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इंडिया विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल और फाइनल ऑल्सो, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी निष्कर्ष, इस मैच के की प्लेयर्स क्या हो सकते हैं आपके लिए? आई थिंक अगर मैं जिम्बाब्वे से बात करूं, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ब्रैड इवेंस। मैं उन्हीं की तरफ जाऊंगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उनके पास कैलिबर बहुत अच्छा है, चाहे बैट से हो चाहे बॉल से हो, निखर के आए हैं। और जिस तरह की ऑलराउंड परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं, आई थिंक चेन्नई के पिच उनको सूट करने वाले फॉर बोथ दी वेज। तो वो मेरे बेस्ट परफॉर्मर जिम्बाब्वे की तरफ से रहने वाले हैं। और अगर चेन्नई की पिच पे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो आई थिंक अक्षर पटेल। आई थिंक उनसे मुझे बहुत उम्मीद है, अगर वो खेलते हैं तो। क्योंकि अगर वो नहीं खेलते, आई थिंक ये एक सेटबैक रहेगा इंडिया के लिए, उनको करेक्ट। खिलाना बहुत जरूरी है। अगर वो खेलते हैं, तो चेन्नई की पिच पे स्पिन को अच्छी मदद मिलती है, बॉल थोड़ा रुक के भी आता है। तो आई थिंक वहां उनको मौका मिलेगा। और जिस तरह की बैटिंग एबिलिटी वो दिखाते हैं, स्लोअर पिच पे अच्छा रिकॉर्ड उनका है, वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक उनको वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंगली जिम्बाब्वे से उनके कप्तान सिकंदर रजा, बॉलिंग से भी देखना 1 से 2 विकेट वो जरूर लेंगे, और मेरे को लगता है वो 50 मारेंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए। बाकी इंडिया से अगर ओपनर्स अपना काम कर दिया तो मैच इंडिया जीत जाएगी, तो मैं ओपनर्स को पिक करूंगा। मैं सिंगल नहीं पिक कर रहा, दोनों को पिक कर रहा हूँ। आई थिंक दोनों में से अगर कोई भी चलता है तो आई थिंक वो गेम हमारा फिर, क्योंकि वहाँ इंडिया सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। बाकी गाइज आप लोग जरूर बताने का कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इंडिया कितनी रन रेट जीतेगी, क्या हो सकता है और कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं। बाकी आप लोग बने रहेगा गेम एंड गैप जी के साथ, आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेगी इंडिया की वर्ल्ड कप की सारी स्टेटस एंड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देखते रहे लगातार। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू गाइज।